ये बात है 14 जून 1911 की। इटली के एक शहर रोम में एक ट्रेन कंपनी अपनी पहली ट्रेन जेनिटी की यात्रा के लिए 100 लोगों का चुनाव करती है। क्योंकि यह ट्रेन का पहला ट्रायल था, इसलिए कंपनी अपने प्रचार के लिए और एक खूबसूरत सफ़र के लिए सभी यात्रियों की सुख सुविधा और खाने पीने का इंतजाम भी करती है। इसके लिए ट्रेन में यात्रियों की देखभाल के लिए कुल 6 कर्मचारी भी रखे गए थे, जो सफ़र के दौरान यात्रियों का ध्यान रखते। इस प्रकार से इस ट्रेन में लगभग 106 लोग सवार थे। सभी यात्रियों का वापसी का भी पूरा इंतजाम किया गया था। निर्धारित समय पर ट्रेन अपना सफ़र शुरू करती है। ट्रेन में एक इंजन के अलावा 3 डब्बे और होते हैं, जिनमें सभी यात्री सफ़र कर रहे होते हैं। ट्रेन चलते हुए इटली के खूबसूरत रास्तों से होकर गुजरती है। सभी यात्री खूबसूरत नज़ारों का आनंद भी प्राप्त करते हैं। सब कुछ निर्धारित तरीके से चल रहा था, लेकिन कुछ समय बाद ही ट्रेन के साथ कुछ ऐसा होता है जिसे आज 100 साल बाद भी याद रखा जाता है। और जब इसके बारे में सोचा जाता है तो सब लोग बहुत हैरान हो जाते हैं कि आखिर उस ट्रेन के साथ ऐसा क्या हुआ था। ट्रेन अपने दिए गए रास्ते की तरफ आगे बढ़ रही थी। ट्रेन के रास्ते में एक टनल आती है जिसका नाम है लोम्बार्डी टनल। यह टनल लगभग 1 किलोमीटर लंबी थी। इस टनल का इस्तेमाल बहुत लंबे समय से किया जा रहा था, इसलिए इस टनल से गुजरना ट्रेन के लिए कोई नई बात नहीं थी। यह ट्रेन के लिए एक आम रास्ता था। लेकिन दोस्तों, इस बार ये ट्रेन इस टनल के अंदर तो जाती है, लेकिन इसके दूसरे सिरे से बाहर वापस कभी नहीं निकलती और यह ट्रेन इस टनल के अंदर ही कहीं खो जाती है। इस घटना से इटली के सभी लोग बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित होते हैं। एक दिन का समय बीत जाने के बाद भी उस 106 यात्रियों वाली ट्रेन का कोई अता पता नहीं था। जब कंपनी वालों ने ट्रेन के बारे में पूछा तो उनके पास केवल यही जानकारी थी कि ट्रेन को आखिरी बार लोम्बार्डी टनल के अंदर जाते हुए देखा गया था। इसके अलावा उनके पास ट्रेन की और कोई भी जानकारी नहीं थी। इसके बाद उस जेनिटी ट्रेन की खबर इटली के राष्ट्रीय अखबारों में छपने लगती है, जिससे वहां की सरकारों को भी इसके बारे में जानकारी मिलती है। सभी लोगों को इस बात का आश्चर्य हो रहा था कि केवल 1 किलोमीटर लंबी टनल में इतनी बड़ी ट्रेन 106 यात्रियों के साथ में कहां गायब हो सकती है। ट्रेन कंपनी को लगा कि शायद उस सुरंग में कोई विशाल गड्ढा होगा जिसमें ट्रेन गिर गई होगी और इस कारण ट्रेन टनल के दूसरे हिस्से से बाहर नहीं निकली। इसलिए कंपनी वालों ने एक एक्सपर्ट की टीम उस टनल के अंदर जांच करने के लिए भेजी। सभी एक्सपर्ट डरते डरते उस टनल के अंदर जाते हैं, क्योंकि इस घटना ने सभी के मन में खौफ भर दिया था। एक्सपर्ट की टीम ने उस टनल की बारीकी से जांच की, लेकिन उन्हें ना तो टनल के भीतर कोई बड़ा गड्ढा दिखाई दिया, ना ही उस ट्रेन का कोई सुराग दिखाई दिया। धीरे धीरे समय बीतने के साथ उन 106 यात्रियों के साथ साथ उस ट्रेन के मिलने की संभावनाएं भी खत्म होने लगी। इससे देश की सरकार और ट्रेन कंपनी की बहुत बदनामी हो रही थी। लेकिन वो ट्रेन कंपनी और वहाँ की सरकार इस मुद्दे पर कुछ भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि उन्हें कुछ पता ही नहीं लगा। लेकिन एक दिन अचानक 2 युवक सामने आते हैं और वो इस बात का दावा करते हैं कि वे भी उसी ट्रेन में सवार थे। जब उन दोनों से पूछा गया कि वे उस ट्रेन से कैसे बच निकले, तो उन दोनों ने बताया कि जैसे ही वो ट्रेन टनल के अंदर जाने वाली थी तो वो दोनों उस ट्रेन से बाहर कूद गए थे। जब उनसे पूछा गया कि आप क्यों कूदे थे, तो उन्होंने जो बताया वो सुनकर सभी को बहुत आश्चर्य हुआ। उनका कहना था कि ट्रेन के सुरंग में दाखिल होने से पहले ही ट्रेन में घना काला धुआं भर गया था और साथ ही साथ अजीब सी भयानक आवाजें भी आने लगी थी। यह सब देखकर ट्रेन में दहशत फैल गई थी। ऐसी अजीब घटनाओं को देखकर ट्रेन के ड्राइवर ने भी ट्रेन के सुरंग में दाखिल होने से पहले ही ट्रेन को रोकने के लिए ब्रेक लगा दिए थे। इस ट्रेन की रफ्तार कम हो गई थी और वे दोनों उस ट्रेन से कूद गए, लेकिन कूदने के दौरान उन दोनों को काफ़ी चोटें आई और वो दोनों वहाँ पर कुछ दिनों तक बेहोशी पड़े रहे, जिससे उन्हें कुछ भी नहीं पता चला कि आखिरकार उस ट्रेन के साथ में क्या हुआ। उनके साथ की गई पूछताछ और जांच पड़ताल में सरकार को कुछ ऐसा मालूम नहीं चला जिससे उस ट्रेन के बारे में कुछ सुराग मिल पाए, क्योंकि उन दोनों की ही मानसिक हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया जा सकता था। इसके कुछ समय बाद फिर से एक ऐसा दावा सामने आया जिसने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया। यह दावा था मेक्सिको के एक डॉक्टर का। उन्होंने बताया कि इस हादसे के अगले दिन कुल 104 लोग उनके पास इलाज कराने आए थे। वे सभी लोग मानसिक रूप से बीमार थे।
डॉक्टर ने यह जानने की बहुत कोशिश की कि उन सभी लोगों के साथ क्या हुआ, लेकिन उस डॉक्टर को कुछ भी समझ नहीं आया क्योंकि वे सभी लोग बहुत अजीब हरकतें कर रहे थे। डॉक्टर के इस दावे पर इटली के लोग भरोसा नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जैसा कि डॉक्टर ने कहा था कि कुल 104 लोग थे और पहले दावा करने वाले 2 व्यक्ति भी इसमें जोड़ दिए जाए तो यात्रियों की कुल संख्या होती है 106। लेकिन अंत में इस दावे से कुछ भी हासिल नहीं हो पा रहा था। समय के साथ लोग भी इस हादसे को भूलने लगे थे और सभी जांच एजेंसियों ने भी इस विषय में हार मान ली थी और इसी के साथ यह ट्रेन हादसा एक गहरा राज बनकर रह गया था। लेकिन कुछ वर्षों बाद इस ट्रेन के बारे में कुछ ऐसी बातें सामने आई जिसने फिर से सभी लोगों को हैरान कर दिया, जैसे कि इस ट्रेन को अलग अलग समय पर अलग अलग जगहों पर देखे जाने लगा, जिसमें रशिया, स्पेन, इटली, मैक्सिको और यूक्रेन के कुछ शहर शामिल थे। इस ट्रेन को देखने वाले सभी लोग ठीक वैसा ही हुलिया बता रहे थे जैसा उस गुमशुदा ट्रेन का था। वही एक इंजन और 3 डिब्बों वाली एक ट्रेन उन सभी को दिखाई देती थी और फिर गायब हो जाती थी। लोगों के इस दावे के बाद एक्सपर्ट ने यह निष्कर्ष निकाला कि शायद वह ट्रेन सुरंग के भीतर किसी समय यात्रा में फंस गई है और वह फिर कभी उस सुरंग से बाहर नहीं निकली। इसलिए लोगों द्वारा उस ट्रेन को अलग अलग जगहों पर अलग अलग समय पर देखा जा रहा था। इस रहस्यमय घटना के बारे में कहा जाता है कि यह ट्रेन अपने समय से 71 साल पीछे यानी भूतकाल में चली गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह ट्रेन सन 1840 में मैक्सिको में पहुंच गई थी। इस कारण इसे भूतिया ट्रेन भी कहा जाता है। और जो 104 लोग मैक्सिको के डॉक्टर के पास में गए थे वह वहां तक कैसे पहुंचे, क्योंकि आपको ये जानकर सबसे ज़्यादा हैरानी होगी कि उस समय ऐसी कोई भी ट्रेन बनी ही नहीं थी जो रोम से सीधे मैक्सिको तक जाए। हैरान करने वाली बात एक यह थी कि इन लोगों के मैक्सिको आने का कोई रिकॉर्ड भी मौजूद नहीं था। यह अजीबोगरीब घटना आज तक पूरी दुनिया के लिए एक रहस्य बनी हुई है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ये ट्रेन क्या सच में एक भूतिया ट्रेन थी या फिर यह किसी टाइम लूप में फंस गई थी?